मुजान अपने आप को एक ककून में कैद कर लेता है ताकि वो तमायो की मेडिसिन को डिसॉल्व कर सके। लेडी तमायो भी उधर ही फंसी हुई थी। मुजान उसको भी एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे लेडी तमायो को इतना दर्द हो रहा होता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद मांगने लगती है। फिर हम देखते हैं मास्टर कागया की बेटी कुनाई को, जो इन्फिनिटी कैसल की आउटलाइनिंग ड्रा कर रही थी, लेकिन सडनली उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है जो अभी अभी मारी गई थी। बट उसका भाई केरिया उसे रोने से रोकता है और उसे बोलता है रोने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। फिर हम देखते हैं टेनगन और रेनगोकू के पिता को, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। टेनगन बोलता है इतना छोटा होने के बावजूद केरिया कितना मैच्योर है, और वहाँ पे ओकोटाकी भी नाजुको का ख्याल रख रहे थे। उन्होंने नाजुको को तमाए की मेडिसिन दे दी थी ताकि नाजुको डीमन से इंसान बन जाए। नाजुको भी धीरे धीरे इंसान बन रही थी। ये देख और ओकोटाकी सोचने लगता है अगर नाजुको इंसान बन गई तो मुजान का धूप में चलने का सपना सपना ही रह जाएगा। तंजीरो नाजुको तुम हिम्मत मत हारना। फिर इन्फिनिटी कैसल का सीन आता है और हम देखते हैं तानजीरो और क्यू अकाजा से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी तानजीरो हिनोकामी काबुरा फायर व्हील यूज करता है, जिससे अकाजा का हाथ कट जाता है। लेकिन अकाजा अपने हाथ को इंस्टेंट रीजनरेट करके तानजीरो पर अटैक कर देता है। तानजीरो भी सन ब्रीदिंग फेक रेनबो यूज करके उससे बच जाता है, जो देख अकाजा भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके इतने पावरफुल अटैक से ना ही वो बच गया था बल्कि उसने उसके चेहरे पर एक कट भी मार दिया था। और वहीं खड़ा क्यू तानजीरो की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है, और क्यू को याद आता है तानजीरो पहले कितना कमजोर था, लेकिन अब तानजीरो को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक हाशिरा लेवल पे है। और फिर अकाजा को रेनगोकू की बात याद आती है कि तानजीरो कमजोर नहीं है। फिर अकाजा टेक्निक डिप्लॉयमेंट यूज करते हुए तानजीरो को बोलता है अब मैं भी सीरियस होके लड़ूंगा। लेकिन तभी क्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ स्विफ्ट करंट को यूज करता है और अकाजा को कंफ्यूज करने लगता है। तभी अकाजा समझ जाता है ये कोई वाटर हशीरा है, और बताता है उसने पिछले 50 सालों से किसी वाटर हशीरा से फाइट नहीं की है। फिर अकाजा अपने पावरफुल अटैक डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करता है, लेकिन यू वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म से उसके अटैक को नलीफाई कर देता है, जिसे देखकर अकाजा भी चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। फिर तानजीरो अकाजा पर हमला कर देता है, जिसको अकाजा डॉज कर देता है और तानजीरो पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वो तानजीरो की गर्दन काटने ही वाला था। तभी ग्यू अकाजा का हाथ काट देता है। फिर तानजीरो और ग्यू दोनों अकाजा पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अकाजा फिर से डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करते हुए तानजीरो को घायल कर देता है। और फिर वो तानजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उधर ग्यू आ जाता है और तानजीरो को बचा लेता है। फिर अकाजा ग्यू की तारीफ करते हुए उसका नाम पूछने लगता है, जैसा वो अपने हर अपोनेंट के साथ करता है। बट ग्यू बोलता है मुझे डीमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अकाजा ग्यू पे फ्लोइंग लाइट फ्लैश का अटैक करता है और ग्यू को एक किक मार देता है, जिससे ग्यू कई सारी दीवारें तोड़ता हुआ कैसल के दूसरी ओर जाके गिरता है। तानजीरो ये देख के चिल्लाता है ग्यू सान। ये सुनकर अकाजा उसके पास आकर बोलता है अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। फिर अकाजा तानजीरो पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तानजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन। लेकिन अकाजा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके झटके से ही तानजीरो दीवार पर जा लगता है। फिर अकाजा उसकी तारीफ करते हुए बोलता है तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत पावरफुल हो चुके हो। फिर वो रेनगोकू के बारे में बोलता है अगर उस दिन वो बेवकूफ मेरी बात मान लेता तो आज वो भी एक डीमन होता और उसका कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें इतनी अकल कहाँ थी। जिसे सुनकर तानजीरो गुस्से में आ जाता है और बोलता है अपनी बकवास बंद करो। अकाजा उसे बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपने अपोनेंट्स की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो कमजोर हैं तो उनकी बेइज्जती होनी ही चाहिए।
और तो और मुझे कमज़ोर लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया से सारे कमज़ोर मिट जाएं। जिसे सुनकर तंजीरो बोलता है, तुम भी तो कभी न कभी कमज़ोर ही होंगे और तुम्हारी भी किसी स्ट्रांग ने रक्षा की होगी। जो ताकतवर होते हैं उन्हें कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए ताकि एक कमज़ोर स्ट्रांग बने और बाकी के लोगों की रक्षा करे। तांजीरो की बात सुन के अकाज़ा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अकाज़ा को समझ नहीं आता है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि तांजीरो एक स्ट्रांग और वर्दी अपोनेंट है। और तभी कोई अकाज़ा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हर कोई शुरुआत में कमज़ोर होता है, लेकिन बाद में वही तो स्ट्रांग बनता है। ये सुनकर अकाज़ा इरिटेट हो जाता है और पीछे खड़े इंसान के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन उसके पीछे कोई होता ही नहीं। ये देखकर तांजीरो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी उसने हवा में पंच क्यों मारा। तभी अकाज़ा बोलता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, और तांजीरो पे 1000 फ्लैशेस अटैक कर देता है, जिससे पूरी ज़मीन टूट जाती है। तांजीरो इस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। अब तांजीरो अकाज़ा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर अकाज़ा का एक भी अटैक तांजीरो पे लैंड हुआ तो शायद तांजीरो आगे नहीं लड़ पाएगा। फिर तांजीरो अकाज़ा की फाइटिंग स्किल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अकाज़ा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था और कंटिन्यूसली उस पर वार करते जा रहा था। तभी तांजीरो उस पर सोरिंग फ्लेम हैज़ यूज़ करता है, जिससे लगभग अकाज़ा की गर्दन कट की गई थी। अकाज़ा इस अटैक से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फ्लेम हैज़ अटैक यूज़ करते टाइम उसे तांजीरो की तलवार ही नहीं दिखाई दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो तांजीरो और बाकी सभी के लिए प्रे कर रहा था। फिर हमें पता चलता है रेनगोकू के भाई ने कौए की मदद से तांजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है, जिसमें सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीक्रेट लिखा था। लेकिन वो कौआ तांजीरो को लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तांजीरो की फाइट हो रही थी। फिर अकाज़ा तांजीरो की तलवार को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी तांजीरो घबराहट में एक हेडबट मार देता है। लेकिन इस अटैक से अकाज़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से तांजीरो की तलवार तोड़ने लगता है। लेकिन इस बार ग्यू आ जाता है और वो अकाज़ा का हाथ काट देता है, जिससे तांजीरो की तलवार बच जाती है। और ग्यू कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जो देखकर अकाज़ा समझ जाता है कि ग्यू के सेंसेस अब बेहतर हो गए हैं और उसकी बॉडी की मूवमेंट भी अब पहले से बेहतर हो गई है। फिर अकाज़ा बोलता है, जब कोई इंसान मौत की तरफ बढ़ता है तभी हमें उसकी असली पावर दिखाई देती है। जिसके बाद ग्यू पे डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है। फिर ग्यू अकाज़ा पर हमला कर देता है और अकाज़ा भी ग्यू पर डिस्ट्रक्टिव किल पंच से अटैक कर देता है, लेकिन ग्यू बड़ी आसानी से उसे डॉज कर देता है। जिसे देखकर अकाज़ा सोचता है अब वो इसके साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो चुका है। तभी ग्यू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, जिससे अकाज़ा का राइट हैंड कट जाता है। तांजीरो जो दूर से फाइट देख रहा था समझ जाता है कि ग्यू अब बहुत ही पावरफुल हो चुका है और साथ ही साथ अकाज़ा भी अपनी ताकत को इम्प्रूव कर रहा है और उसके मूवमेंट्स भी अब और फास्ट हो चुके हैं। देखा जाए तो स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमंस ही जीतेंगे। और तो और ये फाइनल बैटल भी नहीं है, अभी हमें मुजान से भी लड़ना है। तभी तांजीरो को याद आता है, जब अकाज़ा ने रेनगोकू के बारे में बात की थी तब उसने फाइटिंग स्पिरिट के बारे में कुछ बताया था। जिसके बाद उसे इनोस्के की बात याद आती है, जब एक बार इनोस्के उसे बता रहा था बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब मुझे कोई मारने के मकसद से हमला करता है तब मुझे अपने आप ही पता चल जाता है कि कोई मुझे मारने वाला है। और इसी चीज़ का यूज़ करके उसने ग्यूटोरो के अटैक को ईजिली डॉज किया था। और फिर इनोस्के कहता है, वहीं अगर कोई मुझे बिना मारने के टेंशन से देखता है तो उसे फील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो इसकी एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है, जब बटरफ्लाई मैंशन में वो अकेला बैठा था तब मेरे पीछे एक बूढ़ी दादी आकर बैठ जाती है और कई घंटों बैठने के बावजूद भी मुझे उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। और वहीं अगर वो मुझे मारने की नज़र से देखती तो
उसे आसानी से पता चल जाता कि वो उसे मारने वाली हैं। इसके बाद तांजीरो को आइडिया हो जाता है कि वो अकाज़ा पर कैसे अटैक करेगा। फिर वो अकाज़ा पे हिनोकामी काबुरा से अटैक कर देता है, लेकिन अकाज़ा आसानी से उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बड़ी मुश्किल से बचता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि कहाँ पे गलती हो रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं तांजीरो के डैड को, जिन्हें देखकर तांजीरो बोलता है, मैंने डैड को कभी भी ना तो गुस्सा करते हुए देखा, ना ही रोते हुए। उनके मुंह पे हमेशा ही एक छोटी सी स्माइल होती थी और उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। जब तांजीरो छोटा था, वो अपने डैड से पूछता है, कैसे आप हिनोकामी काबुरा को इतनी देर तक परफॉर्म करते हो और आपके दिमाग में तब क्या चलता है। हालांकि तांजीरो एक छोटा सा बच्चा था, बट फिर भी वो समझता था कि इस डांस को रात भर परफॉर्म करना आसान नहीं है। और तो और वो उस टाइम पे बहुत बीमार भी थे। फिर तांजीरो अपने डैड से पूछता है, क्या वो अगले साल इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनकर उसके डैड बोलते हैं, इतनी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो बोलते हैं, इस डांस को मैं हर साल परफॉर्म करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक भी बार थकान महसूस नहीं हुई। फिर वो बोलते हैं, जब मैं जवान था तब इस डांस को इतनी देर तक परफॉर्म करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस में जितने भी फालतू के पार्ट्स थे उन्हें रिमूव कर दिया और इस डांस को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, जिससे वो बिना थके और सही ब्रीदिंग स्टाइल से कई घंटों तक इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो जो भी काम आप करते हैं, अगर उनमें से अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया जाए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब आप बिना थके कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तांजीरो के डैड बहुत ही बीमार हो चुके थे और एक रात को तांजीरो को नींद से उठा के बोलते हैं, मेरे साथ चलो। जिसके बाद थोड़ी ही दूर जाने पे उनका सामना एक बहुत ही बड़े बालू से हो जाता है, जिसे देख तांजीरो घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस बालू के सामने ही खड़े थे। वो कहते हैं, इस बालू ने बहुत से लोगों की जान ली है और अब ये हमारे इलाके में घुस चुका है, पर मैं किसी को भी अपनी फैमिली को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर वो बालू तांजीरो के डैड पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ा पाता। तांजीरो के डैड उस छोटी सी कुल्हाड़ी से बालू के सर को बहुत ही आसानी से काट देते हैं, जिसको देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। क्योंकि तांजीरो के सेंसेस बचपन से ही बहुत स्ट्रांग थे, तो वो फील कर पाता है कि उसके डैड की मूवमेंट्स बिल्कुल एक ट्री की तरह थे। और तो और उनका बालू को मारने का कोई अटेंशन भी नहीं था। जिसके बाद वो तांजीरो को बोलते हैं, क्या तुमने वो देखा। और और फिर वो दोनों उस बालू के लिए प्रे करते हैं। फिर तांजीरो के डैड उसे बोलते हैं, इसे तुम जीवन भर याद रखना। तब तो तांजीरो को उनकी बात समझ नहीं आती है, बट अब वो समझ जाता है कि उसके डैड उस दिन ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे अकाज़ा ने तांजीरो को पकड़ लिया था और उसने उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन जब अटैक तांजीरो को लगने ही वाला था, तभी तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस करता है और अब तांजीरो अकाज़ा के मसल और वेन्स को देख पा रहा था। फिर वो इनोस्के और उसके डैड की बताई गई बातों को मर्ज कर देता है। अब वो बिना किसी बैटल स्पिरिट और ना मारने की इच्छा से वो अकाज़ा का सर काट सकता है। दूसरी ओर वो देखता है ग्यू का स्टेमिना भी धीरे धीरे कम हो रहा था और अकाज़ा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर अकाज़ा डिसाइड करता है कि वो अब ग्यू को मार देगा और वहीं तांजीरो इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहा था और वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देख पा रहा था। और फिर अकाज़ा ग्यू की तलवार को तोड़ देता है और बोलता है, बस अब तुमने मुझे बहुत एंटरटेन कर दिया।
बट अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। फिर वो ग्यू पे एक पंच लैंड करने ही वाला था, तभी तांजीरो अकाज़ा का हाथ काट देता है, जिससे अकाज़ा कुछ समझ ही नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ। हालांकि वो समझ गया होता है कि तांजीरो अब बहुत ही बदल गया है और उसकी प्रेजेंस भी अब पहले से ज़्यादा अनोइंग हो चुकी है। फिर अकाज़ा बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे पावरफुल अटैक एंड स्टाइल क्रियोटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो का यूज़ करता है, जिसे डॉज करने के लिए ग्यू डेड काम का यूज़ करता है। लेकिन ये अटैक अकाज़ा के सामने बेकार था और ग्यू अकाज़ा के अटैक से दीवार पर जा लगता है। फिर अकाज़ा उसे बोलता है, तुम भी तांजीरो और रेनकुकू की तरह हो, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और एक डीमन बन जाओ। लेकिन तांजीरो अभी तक नहीं मरा था और वो अकाज़ा के पीछे ही खड़ा था। और ग्यू भी ये देख सोचने लगता है शायद अकाज़ा ने अभी तक तांजीरो को नोटिस नहीं किया है और यही सही मौका है। लेकिन तांजीरो चिल्लाते हुए बोलता है, अकाज़ा मैं तुम्हें मार दूंगा। और अकाज़ा भी तांजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और तभी अकाज़ा को रियलाइज़ होता है कि वो तांजीरो की बैटल स्पिरिट को फील ही नहीं कर पा रहा है, जिससे उसके मूवमेंट्स का अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले अकाज़ा कुछ समझ पाता, तांजीरो यूज़ करता है सन ब्रीदिंग सिटिंग सन डांस ऑफ द फायर गॉड, और देखते ही देखते अकाज़ा का सर दर्द से अलग हो जाता है।